एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे, खुश, तंदुरुस्त, मस्त, एकदम अच्छे होंगे। तो आज सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। व्लॉग तो गुरुवार के बाद में आएगा, लेकिन हैप्पी थर्सडे, क्योंकि साईं भक्तों के लिए थर्सडे बहुत स्पेशल डे है, ये आप सबको और हम सबको पता है। तो मेरी बस बाबा की पूजा हो गई है और अब सारे काम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि घर के होते हैं। जो भी काम है सुबह की पूजा के बाद बाबा से हम आज्ञा लेते हैं कि बाबा अभी मंदिर से हम जा कर के पहले सारे काम कर लेंगे, उसके बाद वापस आपके मंदिर में आकर हमें लाइव भी करना है। आज थर्सडे है और सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, ये आपकी कृपा ही है। और मैं जब भी बाबा जी के पास बैठती हूँ सभी के लिए प्रे करती हूँ और आपसे भी कहती हूँ कि आप लोग भी जब भी अपने मालिक मुर्शिद के पास बैठो तो सारे दिल ही प्रे करो, सब के लिए प्रे करो। बंदा आपको लाइक करता है नहीं लाइक करता है, प्रे करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम बैठकर आज बहुत सारी बातों पर जो कि हम एवरीडे पढ़ते हैं, चाहे कमेंट्स है चाहे आपके मैसेजेस में है। तो एक एक चीज़ को अगर किसी भी बंदे की वजह से कोई एक चीज़ सॉल्व हो जाए तो वो सौभाग्य होता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम किसी की हेल्प बहुत कम ही कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मनमानी के आगे सुन ही नहीं रहा है किसी की। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हम किसी को अच्छा समझा रहे हैं, उसको अच्छा समझ में नहीं आ रहा, और ये फैक्ट है। आप आज के टाइम पे ना, अगर ठीक है बेटा, आज के टाइम पे अगर आप किसी अच्छे काम के लिए किसी व्यक्ति को समझाओगे वो नहीं मानेगा। गलत कोई व्यक्ति आकर उसको समझा देगा, वो कहेगा ये बंदा सही बोल रहा है। ये हो चुका है, कलयुग है ना, यहाँ पर सच्चाई को सच्चाई नहीं झूठ माना जाता है, और झूठ को कहते हैं हाँ भाई ये बंदा सच्चा है। तो यहाँ पर किसी की वैल्यू आज उसके व्यवहार के अनुसार नहीं है। अगर बंदा, मैं तो, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो थोड़ा कड़वा बोलते हो। नहीं, कड़वा बंदा कभी दिल से कड़वा नहीं होता, सच्ची बता रही हूँ। मैंने ये अपनी लाइफ में आज तक जितनी भी ज़िंदगी जी है ना, मैंने अनुभव किया है, कड़वा बंदा मुंह से कड़वा होगा, दिल से नहीं होगा। और जो मीठा बोलते हैं, मेरे मुंह पे मेरी तारीफ़ करते हैं ना, सुन लेना है उनकी, सुन लेनी है उनकी, माननी नहीं है, सुन लेनी है। आप तारीफ़ कर रहे हैं हमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भगवान की कृपा है तभी हम आज तारीफ़ के काबिल है, वरना हमें ऐसी कोई बात नहीं कि कोई आकर हमारी तारीफ़ करे। हमने ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है कि कोई आए और हमारी तारीफ़ करे कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे प्रभु, मेरे बाबा आज मेरे साथ ना होते तो शायद हम इस काबिल भी ना होते कि कोई तारीफ़ भी कर दे मेरी। हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, और ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ। बहुत सारे मैसेज पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के कई बार मन दुखी सा हो जाता है। अच्छे लोगों का काम नहीं चल रहा है और ये कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और जो अच्छे नहीं हैं वो अपने मन मुताबिक चल रहे हैं, उनको अच्छा बुरा हम नहीं कह सकते। भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, सबकी नैया पार लगाने वाले बाबा हैं, हम भगवान हैं और हम उनके सहारे चलते। तो हमें अपने आप डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है ये अच्छा है ये बुरा है, बाबा के हाथ में छोड़ दो, हमें कुछ नहीं कहना है। बस मुझे मेरे किरदार पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा किरदार जो है बेस्ट है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ये मुझे पता होना चाहिए। कोई थोड़ी जानता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, किसी को क्या पता मैं कैसी हूँ, मुझे पता है। मेरे बाबा मेरे सामने बैठे हैं, इनको पता है कि मेरा किरदार कैसा है, मुझे पता है मेरा किरदार कैसा है, आपको पता है आपका किरदार कैसा है। आप अपने पे भरोसा रखो। जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे ना, कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा आपको। बाकी किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है इधर, अपने आप में मस्त रहो, मालिक की सेवा में लगे रहो। जीने तो बंदा घर वालों को नहीं देता तो बाहर की क्या बात है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। आपने अच्छा किया ना, आपको अच्छा मिलेगा। आपने किसी की आत्मा को दुखा कर कभी कोई ऐसा काम नहीं। हाँ, और भाई से लड़ लेना, बहन से लड़ लेना, कभी माता पिता से नहीं लड़ना। इस बात को संतों ने भी समझाया है, भगवान भी इसी में खुश होते हैं। ये मेरी बात को आप याद रखना। सबसे लड़ लेना, माता पिता से कभी नहीं लड़ना, वो सबसे अलग होते हैं। तो बस बाकी तो ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको पूरे व्लॉग में बाद में समझाऊंगी। अभी चलते हैं, काम करते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जैसे कुछ आपको बाबा के दर्शन करा दूँ। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप है मेरे साईनाथ का, कितने सुंदर लग रहे हैं ना बाबा। तो बाबा के दर्शन कीजिए
और अपना जीवन धन्य बनाएं। साईं कृपा सभी पर बरसती रहे। मेरे बाबा जी की कृपा सभी भक्तों पर हो, माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर हो, सभी का दिन शुभ, सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आपके दर्शन हो गए होंगे, बाबा से विश मांगिए, साईं आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है। और विश मांगने के बाद ये भी कह देना कि प्रभु मेरे लिए अच्छा हो तभी मुझे देना, ओके। ज्वाइन करो मैगी, क्योंकि हम खाने जा रहे हैं मैगी। आज पता है कितने दिनों के बाद मैं मैगी मंगवाई है और रूही लेके आई है और हम खाने जा रहे हैं मैगी। बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं खाया था बाहर का। हेलो आ जाओ। किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मेरे को, क्या बताऊँ मैं, बहुत पसंद है मेरे को, बचपन से पसंद है ये। तो हम दोनों की हो गई है फिनिश, हमने मैगी खा ली। बहुत टेस्टी मैगी थी, इतने दिनों बाद खाई तो ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, कोई भी चीज़ है अगर उसको आप रेगुलर लेते हो तो वो अच्छी नहीं लगती है, अगर उसको थोड़े टाइम बाद लेते हो तो अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कुछ टाइम बाद उस चीज़ को लो। और कोई भी चीज़ अधिक ले लो तो फिर उससे मन ही हट जाता है, और थोड़ी थोड़ी सी लो तो खाने का भी मज़ा रहता है और उससे जी भी नहीं भरता है। उसको लगता है हाँ भी अभी भरा नहीं मन है ना, अभी और खा लेंगे। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ, तो होता है कि जब मम्मी कुछ सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनाती है ना, वो सब्ज़ी बड़ी कम बनती है। और जो चीज़ वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, हमेशा स्वाद ही बनता है मम्मी के हाथ का खाना हमेशा। मम्मी जो आज मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी, मिक्स वेज बनाई थी मम्मी ने, आज इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। माँ के हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं है कुछ। और आपको पता है हमारी जो साईं संध्या की फ़ोटोग्राफ्स आ गई हैं, बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आई हैं। कुछ फ़ोटोज़ अभी पेन ड्राइव में पड़ी हैं और कुछ फ़ोटो हमारे पास आ गई हैं। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर 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 फ़ोटोज़ आई हैं। और उनमें से मेरी एक ये फ़ोटो कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है मुझे खुद को। ये फ़ोटो बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे, मेरी फ़ोटो है ये, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और ये डेकोरेशन की फ़ोटो, और छोटे छोटे फ़ोटो को दिखाए थे, ये बाबा को लिया था हमने तब की फ़ोटो है, मैं और भाई जी। और ये जो बाबा आए थे वो बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो बने। और ये आरती के टाइम की फ़ोटो, कुछ फ़ोटोज़ भी पेन ड्राइव में पड़ी हैं, वो भी दिखाएंगे। मम्मी की फ़ोटो तो ये वीर जी, और यहाँ पर ये देखो मेरी फ़ोटो देखो, आरती गा रही थी मैं। ये दिलखुश, कितने प्यारे लगे मेरे दिलखुश। तो सारी फ़ोटोज़ हैं। और ये मम्मी डैडी की फ़ोटो कितनी प्यारी आई है। हाँ, और ये देखो सुमन जी, हम सबकी फ़ोटोज़ आई है, कितनी प्यारी फ़ोटो आई है हम लोगों की, देख रहे हो, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। सारी फ़ोटोज़ एक से बढ़कर एक है। ये देखो ये सब आप लोगों की फ़ोटोज़, वंदना जी, सोनिया जी, और सारे हैं आप इसमें। सुमन जी का फेस नीचे है, बस नीचे देख रहे हैं सुमन जी। और ये देखो वंदना जी, वंदना जी ये देखो, ये आप, ये पीछे सुमन जी, इसमें मैं आरती कर रही थी ना। हाँ, ये बाबा जी हमारे। बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं। अभी कुछ तो निकलवाई नहीं है, कुछ निकलवा ली हैं, तो कुछ आई नहीं है। ये क्यों सबसे फोटो है मम्मी करते करते हो गया है शाम की आरती का टाइम, और मम्मी काट रही है सब्ज़ी। पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी है ये, पालक। वो तो मुझे भी पता है। तो फिर और क्या बताऊँ? ये पालक है। तो जब तुमको पता तो पूछ क्यों रही हो? तो इतनी पालक क्यों फेंक दी है? खराब है। अच्छा ख़राब है, और ये सही है। एक पहले मैंने एक कटर देखा था जो ऐसे करके काटता था, ऐसे करके, पता नहीं अपने यहाँ था कि नहीं था मम्मी? पता नहीं कौन पता। मैं तो देखो दाने, क्या करूँ? गर्मी से निकल रहे हैं मम्मी को दाने। गर्मी मत बैठो ना, गर्मी में, सर्दी में बैठो। जहाँ सर्दी हो वहाँ जाओ आप, गर्मी में मत रहो, ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ। सर्दी तुम्हारे लिए आ गई ना।
इसीलिए मैं भेज रही करती हूँ। अगले महीने सर्दी है, बस चिंता मत करो। अभी आती कर। चलो हम जो जलाते हैं, मम्मी के पीछे रहेंगे तो फिर सारे काम ही रह जाएंगे। दी है शाम की बाबा की आरती। मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। बाबा की आरती ले लीजिए, बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप सबकी विश पूरी हो। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और आज गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा रहा। तो आज मेरे को आपसे जो बात करनी थी वो एक मैसेज पे करनी थी। एक मतलब मैसेज पे ये कहो कि बहुत टाइम से एक मैसेज मुझे दिख रहा था, उसमें लिखा था कि क्या हम जब किसी से बात नहीं करते तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो देखो, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता कुछ किसी के बारे में, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते ना। लेकिन साईं जी के पास बैठी हूँ तो आज गुरुवार भी है, तो मुझे लगा आज ही के दिन ये जवाब, कि बहुत सवाल ये रिपीट रहा, तो मैं कहा चलो गुरुवार को ही इसका जवाब हम आपके सामने रखेंगे। अगर तो अच्छा लगे तो आप लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत लीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी बात, एक चीज़ आप अपने रिश्तों में हमेशा याद रखिए, अगर रिश्ता इम्पॉर्टेंट है बात को भूल जाइए, बात इम्पॉर्टेंट है तो रिश्ता भूल जाइए। क्योंकि अगर आप अपनी बात को कि मुझे ऐसा क्यों बोला या फिर मैं बात नहीं करूँगा, अगर आपने ठान लिया तो उस पर कायम रहिए। अगर नहीं कायम रह सकते तो जैसे भी कैसे करके आप रिश्ते को बना लीजिए, क्योंकि रिश्ते वापस लौट कर नहीं आते। इस दुनिया में किसी की भी जगह कोई नहीं ले सकता। जगह भर जाती है पर उस एहसास को कभी नहीं पूरा कर पाती जो जिस व्यक्ति के साथ होता है वो उसी के साथ होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमने बाबा से सीखा है कि किसी चीज़ को माफ़ करने वाले का दिल भी हल्का हो जाता है और व्यक्ति की लाइफ भी इजी हो जाती है। भले आप किसी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह मत दो, लेकिन माफ़ ज़रूर कर देना। माफ़ करने से आप खुद हल्के हो जाते हो, आपका खुद का माइंड सेट हो जाता है। और जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते ना, आपके मन में एक बात सी बनी रहती है, आप एक दुविधा में रहते हो। इसीलिए कोशिश तो करो कि इतनी बड़ी बातें नहीं होती जितनी हम किसी चीज़ को खींच लेते हैं। कोशिश करके ठीक कर लो तो अच्छी बात है, बाकी नहीं करना तो आपका अपना ज़िंदगी का फ़ैसला है। लेकिन ऐसे फ़ैसले कभी मत लेना जिसके लिए भविष्य में पछताना पड़ जाए, भविष्य में ये कहना पड़ जाए कि काश छोटी सी तो बात थी, काश ठीक कर लेते। क्योंकि कहते हैं समय पर अकल नहीं आती, और जब अकल आती है तो कई बार समय नहीं रहता। ऐसा होता है। मैं तो बाकी आपसे ये कहूँगी, कोशिश कीजिए चीज़ों को सुधारने की, क्योंकि उलझ कर ना खुद को कुछ मिल रहा है ना किसी और को कुछ मिलता है। सुलझने से अपने आप को भी बहुत कुछ मिलता है और सामने वाला भी हमसे खुश रहता है। अगर हमारे आसपास के ही लोग हमसे खुश नहीं है तो फिर हम दुनिया को खुश करके क्या करेंगे। हमारे आसपास अब बाकी घर परिवार में देखो, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ बातें होती रहती। कोई संपूर्ण सुखी अगर आप सोचो है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबके पास अपनी अपनी एक टेंशन है। और हाँ, एक चीज़ और, जिस क्वेश्चन को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, कभी भी ना एक तरफ का फैसला सुनकर निर्णय मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति वही बताता है जो उस पर बीतती है। सामने वाले पर उसके शब्दों की क्या बीती है ये वो जानता ही नहीं है। अब ऐसे मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं अपना सही पक्ष रखूँगी, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप की गलती भी बताते हैं, कोई नहीं बताता। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप की गलती नहीं बताऊँगी, मैं आपको वो बताऊँगी जो सामने वाले ने गलती करी है। इसलिए जब भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो ना, तो दोनों साइड के सुनकर ही लेना। बाकी आप अपने आप समझदार हैं। मैं कौन होती हूँ समझाने वाली। बाबा के सामने बैठ के जो मुझे ठीक लगा, मेरे माइंड में आया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जी, खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। सदा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखो, फेक स्माइल नहीं, रियल वाली स्माइल। जो बंदा आपको जचता नहीं है उससे कोसों दूर बना लो। हाँ, मेरी आदत अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं किसी से रूठ कर नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक। मैं बंदे को माफ़ कर देती हूँ, बस वो पहले वाली जगह देना मुश्किल हो जाता है। बस पहले वाला स्थान देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बाकी जब से बाबा मिले मेरे को कोई गम नहीं है। सिर्फ अपने माता पिता से बढ़कर मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मम्मी पापा बस। और आप भी अपने माता पिता का, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान करो। उन्हें कभी आपके शब्दों से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। भले आप सुन लो उनसे ऐसे शब्द जो आपको अच्छे ना लगते, लेकिन आप बदले में कभी उनको बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि उनका पक्ष खराब हो सही है, आपका पक्ष नहीं खराब होना चाहिए। बड़ों को कुछ गलत कहकर आपकी वजह से किसी बड़े की आत्मा को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। आप कहोगे क्या बड़ा कुछ भी बोल सकता है, बड़ा है तो क्या कुछ भी बोलेगा। बोलने दो ना, क्या जा रहा है, बड़ा है।
लेकिन आज का टाइम बहुत अलग हो गया है, कोई किसी की सुन के राज़ी नहीं है, सच कहा जाए तो। बाकी अपने अपना जो जैसा करेगा उसको मालिक से डरना चाहिए, बाकी किसी से नहीं डरना चाहिए। जो जैसा करे उसको अपने कर्मा से डरना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। उस वक्त कहना कि अरे फिर क्या हो गया, कर्म नहीं छोड़ेगा किसी को। हम तब तो कह लेते हैं कि अरे फिर क्या हो गया, लेकिन जब हम पर पड़ती ना फिर ही नहीं कहते बनता फिर क्या हो गया, फिर कहा करो, नहीं होता यार। इसीलिए मत करो किसी के साथ इतना गलत कि अपने ऊपर बीते तो सहने के लायक ना बने हम। बाकी तो सब समझदार हैं आजकल, कोई किसी को समझाने वाला है नहीं है। सब अपने आप में सबको, हर व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा है, हर व्यक्ति के पास अपना सुझाव है, लेकिन अपने ऊपर जब पड़ती है तो समय काम नहीं आता है वो चीज़। बाकी चलो, मेरे से अगर कोई भूल हुई हो, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा करना। बाकी तो यही कुछ क्वेश्चंस के जवाब थे। मेरा तो आज का बाबा के साथ ही पूरा दिन पूरी रात हमारा तो समय हमारे देवा के साथ बीत जाता है। आपको सच बताऊं, मैं घर से बाहर मेरा जाने का मन ही नहीं करता। मुझे कोई कहे ना इधर, मेरा मन नहीं होता घर से बाहर, मेरा दिल करता है अपने घर पे रहूँ, अपने घर में रहूँ। मेरे को इवन एक बार मेरे गुरुजी ने बोला था, अनु तू सारा दिन घर पे कैसे रह लेती है, तेरा मन नहीं लगता कहीं बाहर। मैं कहा पता नहीं गुरुजी, मेरी तो आदत पड़ गई है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है। जब से मैं कॉलेज छोड़ा है ना मैंने, चली जाती हूँ, काम से जाती हूँ, काम से आती हूँ, पर कभी बाहर ऐसा जाने का मेरा मन नहीं करता कि आज वहाँ जाओ आज वहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। घर पे रह के मुझे बहुत खुशी होती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो बाबा ही जानते हैं कि मन कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। इनका सहारा है तो मन हर जगह लग जाता है। बाकी तो कुछ नहीं पता। आरती हो गई थी तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। आज व्लॉग में सिर्फ आपसे ज़रूरी बातें थी, जो कि एक बहुत ज़रूरी मैसेज था मेरे हिसाब से मैंने आपको दिया। आपके हिसाब से क्या है वो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? कमेंट्स करना, अगर मैं गलत हूँ तब भी कमेंट करके बताना, अगर मैं सही हूँ तब भी कमेंट्स करके बताना, ओके? तो साईं दीदार के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साईं राम।